बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.4। तो अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मेरी पहली वाली वीडियो में मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड अ हाउस फॉर 25,50,000। एक बच्चों प्रॉपर्टी डीलर एक घर बेचता है 25,50,000 में एंड चार्ज अ कमीशन 2%, और बच्चों कमीशन लेता है 2%, मतलब 2% कमीशन लेता है। ठीक हो गए। फ्रॉम बोथ पार्टी, दोनों पार्टी से, जो बेचने वाला है उससे भी कमीशन लेता है और जो खरीदने वाला है उससे भी लेता है बच्चों। व्हाट डिड द डीलर एंड सेलर गेट। डीलर ने कितना हासिल किया और सेलर ने कितना हासिल किया। व्हाट डिड द बायर्स पे, और बायर को कितना पे करना पड़ा है बच्चों, और बायर को कितना पे करना पड़ा है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों यहां पे प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड ऑफ सेल प्राइस ऑफ हाउस, सेल प्राइस ऑफ हाउस। बच्चों घर की जो प्राइस है ना, सेल प्राइस है, वो कितनी है 25,50,000। ठीक है बच्चों, 25 लाख और 50,000 घर की प्राइस है। ठीक है। रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन है 2%। ये रेट है बच्चों। ठीक है, अभी हमने कमीशन निकालना है कि 2% कितना बनता है। यहां लिखेंगे कमीशन 2% ऑफ 25,50,000। परसेंट खत्म करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। 2/100 जिससे पहले करते आ रहे हैं उसी तरह 25 लाख और 50,000। ये बच्चों 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गई और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25500 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया बच्चों 51,000 आ गया ना। कितना आया 51,000 आ गया। ठीक है बच्चों, ये कमीशन आ गया 51,000। अच्छा, ये बच्चों आ गया कमीशन आ गया ना, ये एक तरफ का कमीशन आ गया 51,000। अब जो डीलर होता है ना, वो दोनों तरफ से कमीशन लेता है, जो खरीदने वाला है उससे भी लेगा और जो बेचने वाला उससे भी लेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे डीलर गेट कमीशन। ठीक है बच्चों, ये कितना लेगा कमीशन 51,000 बच्चों, ये खरीदने वाले से लेगा और 51,000 बेचने वाले से लेगा, दोनों से लेगा ना। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया 1 लाख। ठीक है, 2,000 बच्चों, 1 लाख और 2,000 रुपीज़ हो जाएगा बच्चों। 1 लाख और 2,000 रुपीज़ हो गया, डीलर का कमीशन हो गया। ठीक है, क्योंकि डीलर जो होता है वो दोनों तरफ से लेता है, 51,000 बेचने वाले से लेगा, 51,000 जो है वो खरीदने वाले से लेगा। अब जो बेचने वाला है ना, जो बेचने वाला है उसके पैसे तो जो थे ना टोटल अमाउंट उसमें से कम हो जाएंगे, और जो देने वाला है, जो खरीदने वाला है, तो ठीक है उसने तो ये पैसे तो देने हैं बेचने वाले को और कमीशन भी देना है उसने। ठीक है, तो हम कहेंगे द बायर्स पे, द बायर पेड। ठीक है, जो खरीदने वाला है, ठीक है, जो खरीदने वाला है उसको कितने पे करने पड़ेंगे। एक तो जो बच्चों घर की पेमेंट थी ना 25,50,000, एक तो उसको ये देने पड़ेंगे और प्लस 51,000 कमीशन भी देना पड़ेगा, 51,000 कमीशन भी देना पड़ेगा। ज़रा जो बंदा मकान ख़रीद रहा है या कुछ ख़रीद रहा है, ये तो मकान के पैसे देगा और ये डीलर को देगा बच्चों, ये और ये डीलर को भी देगा। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा बच्चों 26 लाख और 1,000। ये आ गया जो,
ठीक है, बायर है, खरीदने वाला है, उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये घर के पेमेंट देनी पड़ेगी और ये प्लस उसको देना पड़ेगा, जो एजेंट है, डीलर है, उसको देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। और सेलर ने कितना हासिल करना है? सेलर को ये पैसे तो मिले हैं ना, 25,50,000 तो उसको मिले हैं ना, इसमें से वो एजेंट को भी देगा ना 51,000, इसमें 51,000 वो एजेंट को देगा। ठीक है, तो उसको बाकी जो बचेंगे बच्चों 24,99,000 बच्चों। ये जो सेल करने वाला है, बेचने वाला है, उसको 24,99,000 बच्चों उसको ये पैसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें और इंपॉर्टेंट भी लिख लें। ठीक है बच्चों, फिर बता दूं, ठीक है, एक घर की प्राइस है 25,50,000, जो कमीशन है वो 2% है। ठीक है, और 2% के हिसाब से कमीशन बनता है 51,000। जो डीलर है वो दोनों तरफ से कमीशन लेगा, 51,000 बेचने वाले से, 51,000 लेने वाले से, तो उसका 1 लाख और 2,000 कमीशन बन गया। ठीक है, जो बेचने वाला है ये तो घर के पैसे देगा, और ये घर के पैसे, और ये डीलर, तो उसको देने पड़ेंगे 26,01,000। और जो बेचने वाला है उसको 25,50,000 ये उससे लिए, और 51,000 वो देगा उसको डीलर को, तो ये आएगा 24,99,000 बच्चों उसको मिलेंगे बाकी पैसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आर्टिकल टू अ होल सेलर। एक मैन्युफैक्चरर जो है वो चीज़ें बनाने वाला, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, वो आर्टिकल सोल्ड करता है होल सेलर को 500 रुपये में। हु अगेन सोल्ड इट फॉर ₹750, और वो फिर 750 रुपये में बेचता है बच्चों। ठीक है, वो खरीदता है मैन्युफैक्चरर से 500 रुपये में और फिर बेचता है 750 रुपये में। इफ़ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन द गुड्स इज 10%, अगर सेल टैक्स बच्चों 10% है, फाइंड द वैल्यू एडेड पेड बाय द होल सेलर। तो होल सेलर को कितना वैल्यू एडिड टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, कितना टैक्स उसको पे करना पड़ा है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, अब सेल प्राइस ऑफ होल सेलर, बस सेल प्राइस ऑफ होल सेलर। ठीक है बच्चों, होल सेलर की सेल प्राइस कितनी है? 750 रुपये में वो बेचता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा है? होल सेलर बच्चों, होल सेलर ने कितने में चीज़ खरीदी थी? 500 रुपये में खरीदी थी। तो ज़ाहिर है 750, 500 रुपये में ख़रीद के 750 में बेच रहे हैं ना, 500 में ख़रीदी है और 750 में बेच रहा है, तो उसको क्या हुआ बच्चों? प्रॉफिट हो गया। SP माइनस CP, ₹750 माइनस ₹500, तो प्रॉफिट हो गया ₹250 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 250 प्रॉफिट हो गया। और यहां पे बात हो रही है सेल्स टैक्स, रेट ऑफ सेल्स टैक्स 10%, और हम लिखेंगे सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ 250। ठीक है बच्चों, 10% ऑफ 250 पे हम 10% हम फाइंड कर लेंगे, उसी तरह हम फाइंड करेंगे जिस तरह हम बच्चों पहले किया था। ठीक है, परसेंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा ना, 10/100 मल्टीप्लाई 250 बच्चों। ये 0 से कट गया, ये 0 से, ये आएगा ₹25। ठीक है, ₹25 आ गया। ठीक है, इसमें करना था फाइंड WAT। ठीक है, अब WAT लिखें, वैल्यू एडेड टैक्स लिख दें या सेल्स टैक्स लिखें, बात एक ही है बच्चों। ठीक है, ₹25। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स,
अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होल सेलर, एक शॉपकीपर है होल सेलर से एक चीज़ खरीदता है, आर्टिकल मतलब कोई चीज़ खरीदता है फॉर रुपीज़ 450, 450 रुपये में ख़रीदता है, एंड पेज सेल टैक्स टू द रेट ऑफ 10%, और 10% सेल्स टैक्स देता है बच्चों, ठीक हो गया। द शॉपकीपर फिक्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल रुपीज़ 600, अब जो शॉपकीपर है वो दुकान की वो चीज़ की आर्टिकल की कीमत 600 रुपये रखता है, एंड चार्ज द सेल टैक्स 10%, और 10% सेल टैक्स फिर लेता है फ्रॉम द कंज्यूमर, ठीक है, जो ख़रीदने वाला होता है, ठीक है। ये जो था होल सेलर था, इसने चीज़ खरीदी 450 में और टैक्स पे किया 10%, और चीज़ की प्राइस फिक्स कर दी 600 और कंज्यूमर से 10% टैक्स उसने लिया। फाइंड द इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, बच्चों इनपुट टैक्स फाइंड करना है और आउटपुट टैक्स फाइंड करना है शॉपकीपर का। फाइंड द वैल्यू एडेड टैक्स दैट द शॉपकीपर पेज टू द गवर्नमेंट, ठीक है, और वैल्यू एडेड टैक्स निकालना है जो उसने गवर्नमेंट को पे किया बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां लिखेंगे शॉपकीपर बाइज फ्रॉम होल सेलर, ठीक है बच्चों, होल सेलर से जो खरीदी है चीज़ वो कितने की खरीदी है, रुपीज़ 450 आ गया, ठीक हो गया। अब रेट ऑफ टैक्स कितना है, रेट ऑफ टैक्स है 10%, रेट ऑफ टैक्स हो गया बच्चों 10% हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्स निकालेंगे वो इनपुट टैक्स हो जाएगा, ठीक है, हम लिखेंगे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ 450, ठीक है। परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आएगा, 10/100 मल्टीप्लाई 450, 0 0 से काट देगा, ये 0 कट गई, तो इनपुट टैक्स आ गया बच्चों रुपीज़ 45 आ गया, रुपीज़ 45 बच्चों इनपुट टैक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है शॉपकीपर, शॉपकीपर जो सेल्स करता है, बेचता है बच्चों रुपीज़ या फिक्स करता है प्राइस, वो 600 आ गया ना। ये भी रेट कितना लेता है, रेट ऑफ टैक्स 10% है बच्चों, रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया, 10% आ गया ना। तो अब ये जो टैक्स लेगा इसको हम कहेंगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना आ गया, 10% ऑफ 600, ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई 600, 20 से काट के बच्चों ये आ जाएगा 60, रुपीज़ 60 आ गया, ठीक है बच्चों। और हमने सेकंड पार्ट में निकालना वैल्यू एडेड टैक्स निकालना था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स होता है बच्चों आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, इन दोनों का जो माइनस होता है वो वैल्यू एडेड टैक्स होता है बच्चों। ये था आउटपुट रुपीज़ 60 था और इनपुट रुपीज़ 45 था बच्चों। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ना ये रुपीज़ 60 है और ये रुपीज़ 45 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स आ जाएगा रुपीज़ 15 आ गया बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, अ शॉपकीपर बाइज सम मेडिसन, एक शॉपकीपर कुछ मेडिसन खरीदता है, बाय करता है ना, ठीक है, रुपीज़ 550 में, एंड पेज सेल टैक्स, और सेल टैक्स पे करता है 4%, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट हो गया। ही सेल्स द मेडिसन फॉर रुपीज़ 800, खरीदता बच्चों 550 में और 4% टैक्स देता है, और बेचता है 800 में, एंड चार्ज द सेल्स टैक्स, ठीक है, और सेल टैक्स लेता है वही फ्रॉम द बायर्स एट द रेट ऑफ, यहाँ पे 5% लेता है बच्चों बायर से, ठीक है। फाइंड द इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, एक तो इनपुट टैक्स निकालना है, आउटपुट टैक्स निकालना है, और वैल्यू एडेड, ठीक है बच्चों, निकालना है हमने, टैक्स निकालना है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जिस तरह हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 किया था बिल्कुल सेम वही चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन था शॉपकीपर बाइज सम मेडिसन, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ मेडिसन, रुपीज़ 550 है बच्चों, ठीक है। सेल्स टैक्स,
रेट क्या है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स 4% है बच्चों। जो पहला होता है ना, जो पहले टैक्स पे होता है, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस पे होता है, वो होता है इनपुट टैक्स। अब हम निकालेंगे इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स निकालेंगे, इनपुट टैक्स निकालेंगे बच्चों। 4% ऑफ 550, ठीक है, ये हो जाएगा 4/100 मल्टीप्लाई 550 बच्चों। 4/100 इंटू 550, ये बच्चों 0 से कटिंग कर लेंगे। 5 2 10, 5 11 2 1 2 2 तो 11 2 बच्चों 22 आ गया, ठीक है। इनपुट टैक्स आ गया हमारे पास बच्चों ₹22 आ गया बच्चों। यहाँ तक एक पार्ट था। फिर लिखा था ही सेल्स द मेडिसिन फॉर ₹800, ठीक है, तो लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ मेडिसिन बच्चों। उसकी मेडिसिन की जो सेल प्राइस है ₹800 आ गई। अब यहाँ पे रेट ऑफ सेल टैक्स क्या है, रेट ऑफ, ठीक है, सेल्स टैक्स 5%। अब आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट टैक्स आएगा बच्चों 5% ऑफ 800, ठीक है। ये बच्चों हमारा इनपुट आ गया था ना, अब हम आउटपुट निकालने जा रहे हैं, तो ये लिखेंगे 5/100 मल्टीप्लाई 800 बच्चों। 2 0 से काट देंगे तो 8 5 ₹40 आ गया, ठीक है बच्चों। आउटपुट टैक्स कितना आ गया बच्चों, ₹40 आ गया। अब हमने ये, हमारे पास बच्चों 8 पार्ट था, पार्ट ए का आंसर आया था, ठीक है, ये पार्ट नंबर ए का था, ठीक है। पार्ट ए में हमने इनपुट टैक्स निकालना था बच्चों, 22 आया, और फिर हमने आउटपुट टैक्स निकालना था 40 आ गया, ठीक है। पार्ट बी में हमने फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू एडेड टैक्स, फाइंड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे वैल्यू एडेड टैक्स इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, माइनस इनपुट टैक्स हो गया बच्चों। आउटपुट कितना है बच्चों, ₹40, इनपुट है बच्चों ₹22। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ₹18 हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स आ गया बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, अ रिटेलर चार्ज सेल टैक्स ऑन एन आर्टिकल। एक रिटेलर जो होता है, वो बेचने वाला दुकानदार, सेल्स टैक्स लेता है 6% के हिसाब से फ्रॉम द बायर्स, ठीक है, खरीदने वाले से। द लिस्टेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹450। एक चीज़ की प्राइस है 450। इफ़ द रिटेलर हैज़ टू पे वैल्यू एडेड टैक्स, अगर रिटेलर वैल्यू एडेड टैक्स ₹9 देता है, व्हाट वाज द सम ऑफ रिटेलर पेड टू द होल सेलर। तो रिटेलर जो है वो होल सेलर को कितना पे करेगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छी तरह करना है, वेरी इस एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले स्टार लगा लें और इंपॉर्टेंट लिखें बच्चों, इस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। क्वेश्चन है, अ रिटेलर चार्ज सेल्स टैक्स ऑन द आर्टिकल ऑफ द 6%। तो हमें जो टोटल प्राइस गिवन है ना, ठीक है, ये लिखा है द लिस्टेड प्राइस, लिखेंगे लिस्टेड प्राइस, ठीक है, ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की जो प्राइस लिस्टेड है बच्चों 450 है, कितनी है 450 है। रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 6% है। रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना बच्चों 6% है। अभी बच्चों हम इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं। इनपुट टैक्स निकालेंगे 6% ऑफ 450, ये हो जाएगा 6/100 मल्टीप्लाई 450 बच्चों। 0 0 से काट देंगे
5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 27 रुपीज़ आ गया बच्चों। इनपुट टैक्स कितना आया? 27 रुपीज़ आ गया बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हमें गिवन है वैल्यू एडेड टैक्स। ये हमें बच्चों गिवन है 9 रुपीज़। वैल्यू एडेड टैक्स बच्चों हमें गिवन है और ₹9 गिवन है, ठीक है। और हमने इसमें फाइंड करना है सम ऑफ द, सम निकालना है रिटेलर पेड टू होलसेलर, ये बच्चों हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने इसमें आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं ना। पहले हम निकाल लेते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू सबसे पहले बच्चों अब ये आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे वैल्यू एडेड टैक्स इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बच्चों इनपुट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स कितना गिवन है? 9। आउटपुट टैक्स बच्चों हमने फाइंड करना है, आउटपुट टैक्स हमने, और इनपुट टैक्स बच्चों अभी हमने फाइंड किया 27 रुपीज़। 27 को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट ये आ जाएगा आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 36 रुपीज़। 36 रुपीज़ आ गया बच्चों, ठीक है। 36 रुपीज़ हमारे पास आउटपुट टैक्स आ गया बच्चों। अब हम फार्मूला लगाएंगे आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें बच्चों रेट वही है 6% ऑफ, ठीक है। 6% ऑफ रिटेलर पेड, ठीक है बच्चों। ये लिखेंगे 6% ऑफ रिटेलर पेड, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें बच्चों हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये हमारा फाइनल आंसर। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है रिटेलर पेड वाली, ठीक है। आउटपुट टैक्स है बच्चों हमारे पास 36। 6% का मतलब 6/100 मल्टीप्लाई रिटेलर पेड, ठीक है बच्चों। ये 6/100 बच्चों जब दूसरी तरफ जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा बच्चों। जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 100/6 ये हो जाएगा रिटेलर पेड। 6 1 जा 6 6 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 आ गया बच्चों, रिटेलर पेड। हम सीधा लिख लेंगे रिटेलर पेड इज इक्वल टू ₹600 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन बाइज एन आर्टिकल, एक आदमी ना एक आर्टिकल ख़रीदता है, ठीक है। एक आर्टिकल ख़रीदता है हुज लिस्टेड प्राइस इज 1080 रुपीज़। उसकी प्राइस है बच्चों जिसके ऊपर 1080 रुपीज़ है फ्रॉम द शॉपकीपर एंड पेज अ सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10% सेल्स टैक्स देता है। द शॉपकीपर पे अ वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ ₹12। फाइंड द इनपुट टैक्स एंड द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल्स। ठीक है बच्चों, आपने इनपुट टैक्स निकालना है और प्राइस भी निकालनी है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा बच्चों, लिस्टेड प्राइस है ₹1080। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ टैक्स 10% है बच्चों। रेट ऑफ टैक्स 10% है। पहले बच्चों हम इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं। इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ 1080। ठीक है, 10/100 मल्टीप्लाई 1080। एक जीरो से कट गया, एक जीरो से कट गया बच्चों, ₹108 आ गया बच्चों। ये हो गया इनपुट टैक्स आ गया बच्चों, इनपुट टैक्स आ गया। अब हम बच्चों आउटपुट टैक्स निकालते हैं।
आउटपुट टैक्स क्वेश्चन मार्क, हम लिखेंगे वैल्यू एडेड टैक्स इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, माइनस इनपुट टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स बच्चों क्वेश्चन में गिवन है ना, वैल्यू एडेड टैक्स गिवन है ₹12, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू एडेड टैक्स गिवन है ₹12, ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स बच्चों हमने फाइंड करना है माइनस इनपुट टैक्स बच्चों अभी हमने फाइंड किया 108, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस 108 इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 120 रुपीज़ बच्चों, 120 आ गया ना। अब कस्टमर बॉट आर्टिकल, ठीक है, हम लिखेंगे कस्टमर बॉट आर्टिकल, उसको पेड करना पड़ेगा बच्चों 1080 रुपीज़ वो था और प्लस 120 ये आएगा, ये आ जाएगा ₹1200 बच्चों, ठीक है। जो कस्टमर जो आर्टिकल खरीदेगा उसको 1200 पे करना पड़ेगा बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक मैंने करवा दिया बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।